हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसे हम डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट वेरिएशन। इसका मतलब क्या होता है? ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लूँगा, फिर आपको समझा दूँगा। टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी आर सेड टू बी इन direct proportion if an increase in A causes an increase in B। क्या कहना चाहते हैं देखो इसमें कि अगर दो क्वांटिटीज़ है, मान लो दो क्वांटिटीज़ है, ठीक है, A और B, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तभी कहलाएंगी जब A के अंदर इंक्रीज़ होता है, A के अंदर इंक्रीज़ होता है तो उसके वजह से B के अंदर भी इंक्रीज़ होता है। किस तरह से इंक्रीज़ होता है? ऐसे इंक्रीज़ होता है जैसे कि उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर A इंक्रीज़ करेगा, A अगर इंक्रीज़ होगा तो B भी इंक्रीज़ होगा, और हर बार क्या होगा, A/B, मतलब A और B का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम आएगा। मतलब जब आप A को डिवाइड बाय B करोगे तो हर बार आंसर सेम आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट वेरिएशन में है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो ये है वो एग्जांपल। कॉस्ट ऑफ वन पेन इज़ ₹20। एक पेन का कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज़ है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ टू पेन्स विल बी, इफ़ नहीं, यहाँ पे सो है लिखा, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ टू पेन्स विल बी 20 × 2 कितना होगा? 40 होगा। मतलब क्या, एक पेन का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है, तो दो पेन का कॉस्ट कितना होगा? 40 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से ये टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेन है, नंबर ऑफ़ पेन 1 पेन 2 3 4 5 6 इस तरह से, और उनका कॉस्ट दिया हुआ है। एक पेन का कॉस्ट कितना है? 20। दो पेन का कॉस्ट कितना होगा? 40। तीन पेन का कॉस्ट कितना होगा? 60, है ना। इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि A/B करोगे तो हर बार आंसर सेम आएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे 1/20 है, तो यहाँ पे आप हर बार क्या करोगे? A/B। ये रहा आपका A और ये है B। A क्या है? नंबर ऑफ़ पेन। B क्या है? कॉस्ट है। सो यहाँ पे क्या है? 1/20। A/B मतलब 1/20। दूसरा देखो 2/40। अगर आप 2/40 करते हो तो भी आंसर 1/20 आएगा ना। कैसे? 2 1s एंड 2 20s। देखो 1/20 आ गया ना फिर से। वैसे ही अगर आप 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3, यहाँ पे ब्लैंक है ना, यहाँ पे कुछ बॉक्स है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अब आपको पता है यार, यहाँ से ना हर बार 1/20 आता है। तो एक बात आपने ऑब्ज़र्व की, ये सब के सब जो हैं वो इक्विवेलेंट रेशियोज़ हैं। क्या हैं? इक्विवेलेंट रेशियोज़। 1/20 इक्वल टू 2/40। क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर सेम आता है। इक्वल टू 3/box। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए 1/20 था यहाँ पे, तो आप ऐसा लिख देंगे 1/20 जो है दैट इज़ इक्वल टू 3/this box। यहाँ पे क्या आएगा? तो 3/ ये बॉक्स कर देंगे। और आपको पता है यार, ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आराम से आंसर मिल जाएगा। देखो 1 × द बॉक्स, बॉक्स इंटू 1 तो बॉक्स हो जाएगा। 20 × 3 क्या होगा? 60। तो यहाँ पे बॉक्स में क्या आंसर आएगा? 60 आएगा ना। तो यहाँ पे आप 60 लिख देंगे, है ना। वैसे यहाँ पे 4 पे कितना आएगा? आपको पता है 1 का 20 है तो 4 का कितना होगा? 80 होगा। लेकिन इस रूल के हिसाब से अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 3/60 इक्वल टू क्या करेंगे आप? 4/ ये बॉक्स कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा? 3 × द बॉक्स इक्वल टू 4 × 60। फिर ये जो बॉक्स है वो इस तरफ रहेगा और 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा बेटा? डिवाइड होगा। सो 4 × 60 डिवाइड बाय 3 20s 60। 20 × 4 कितना होगा? 80 होगा। तो यहाँ पे 80 आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है ना तो दूसरी वाली भी बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी?
इन दोनों के बीच में रेशियो सेम आएगा। जैसे 1/20 का रेशियो यहाँ पे आया, वैसे यहाँ पे भी 2/40 जब करोगे तो भी रेशियो 1/20 ही आएगा। 3/60 करोगे तो रेशियो 1/20 आएगा। ओके, और आप ये भी बोल सकते हो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज़। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सब क्या है, ये सब इक्विवेलेंट रेशियोज़ हैं, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम आती है, एक ही वैल्यू आती है। जैसे इस केस में वैल्यू क्या आएगी, हर बार 1/20 आएगा। 2/40 करो तो भी 1/20 आएगा। 3/60 करोगे तो भी 1/20 आएगा। 4/80 करोगे तो भी 1/20 आएगा। तो आप इस तरह से नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे ये फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या करूँगा पता है, 4/80 लिखूँगा इक्वल टू 5 अपॉन दिस क्वेश्चन मार्क और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। सेम उसी के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फिल इन द मिसिंग स्पेसेस। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स है, ठीक है, और इनका कॉस्ट है। बुक्स अगर 3 हैं तो कॉस्ट कितना है, 450, ठीक है। अगर बुक्स 4 होंगी तो कॉस्ट कितना होगा। देखो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ बुक्स बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगा ना। नंबर ऑफ़ बुक्स अगर ज़्यादा खरीदोगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, राइट। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करना है। सो ये आपका है, मान लो ए, नंबर ऑफ़ बुक्स क्या है ए और कॉस्ट क्या है बी। तो यहाँ पे A/B करोगे तो कितना आएगा, A/B ऐसा लिखा आपने, और यहाँ पे 4/this। सो इक्वल टू करोगे, ठीक है, इक्वल टू करोगे और क्या लिखोगे, 4/, ये बॉक्स को आप x बता दो बस, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × x, 3 × x इक्वल टू 4 × 450, ठीक है। फिर x हमने यहाँ पे लिखा, 4 × 450 लिखा है यहाँ पे, अपॉन करके ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, अब देखो 3 और 45 ये दोनों आराम से डिवाइड हो सकता है ना, 3 15 45, बट यहाँ पे एक ज़ीरो है तो आप एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर दो। अब देखो 4 × 150 कितना होता है, 4 × 150 कितना होता है। सो आप बोलोगे यार 15 4 मुझे पता है, 15 4 क्या होता है, 15 4 60 होता है। एक ज़ीरो यहाँ पे है तो एक ज़ीरो और डाल दीजिए। कितना आंसर आया बेटा, यहाँ पे आंसर आएगा 600, ठीक है। वैसे ये मिल गया ना, इसी तरह से यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखो अगर आपको ये क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, सिंपली दोनों रेशियोज़ को कंपेयर करोगे, है ना, मतलब इक्वल टू की साइन डाल दोगे। ये मैं इस तरफ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा 5/750 तो इक्वल टू करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे मैंने x मान लिया इसको भी, ठीक है, अपॉन 900 कर दिया। ओके, अब ये 5 × 900 एक तरफ होगा, 5 × 900, और दूसरी तरफ क्या होगा, 750 × x। अब x को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, और जो 750 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये लेफ़्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 5 × 900 अपॉन 750, यहाँ पे ये एक ज़ीरो कट हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 और 75 कट होगा क्या, 5 75 को कट कर सकता है क्या, हाँ, 5 15 75। अब देखो यहाँ पे बचा क्या पता है बच्चों, यहाँ पे बचा 90/15, ये बचा ना। सो 15 के टेबल में 90 कब आता है, 15 6 90, ये हो गया आंसर। अब ये भी हो सकता है कि यार आपको लॉजिकली दिख जाए कि देखो यहाँ पे कितने का है यार, यहाँ पे ना एक बुक जो है, एक बुक का कॉस्ट कितना है, एक बुक का जो कॉस्ट है वो है 150, तभी तो 3 बुक का कॉस्ट 450 आएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे एक बुक का पहले कॉस्ट फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो एक बुक का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए दूसरी मेथड, हाँ ये मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ। एक बुक का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए 3 बुक का कॉस्ट जो है 450 डिवाइड बाई 3 करेंगे। सो आपको एक बुक का कॉस्ट मिल गया, कॉस्ट ऑफ 1 बुक, है ना। एक बुक का कॉस्ट मिल गया तो वैसे ही आप देख सकते हैं ना कि भाई 900 जो है वो कितने बुक्स का कॉस्ट है ना, या फिर 4 बुक्स का कॉस्ट कितना होगा, इजी है। चलो इसी के साथ दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या है, इफ़ अ वर्कर इज़ पेड ₹500 फॉर 2 days
देखो 2 दिन का पैसा कितना मिलता है, 500 मिलता है ना, 2 दिन का पैसा 500 मिलता है। हाउ मच विल ही बी पेड फॉर 8 डेज़, अगर वो 8 डेज़ के लिए काम करेगा, 8 दिन के लिए काम करेगा, तो उसको कितना रुपया मिलेगा। एक काम करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे डेज़ के बारे में लिखा हुआ है, कितने दिन, और यहाँ पे पैसे लिखा हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम और यहाँ पे मनी, है ना। इस तरह से लाइन खींच देंगे ऐसा। देखो टाइम कितना था, 2 दिन का था, तो कितना रुपयास मिला, 500। वैसे ही अगर 8 डेज़ का टाइम है तो कितना मिलेगा, वो हमें पूछा है। ओके, ये आपका ए है और ये बी है, यहाँ पे ए है, ये बी है। अगर टाइम बढ़ेगा तो पैसा भी ज़्यादा होगा ना, राइट। एक ही बंदा 2 दिन तक काम करता है तो 500 मिलता है, अगर वही बंदा 8 दिन तक काम करेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो इसमें क्या होता है रूल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या आप इन दोनों का रेशियो लोगे, 2/500 इक्वल टू क्या लिखोगे, 8/this। यहाँ पे सपोज इसको x कर लेते हैं, तो यहाँ पे x कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, राइट। 2 × x इक्वल टू 8 × 500, ठीक है। अब x यहाँ पे रह जाएगा और ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, ये जाएगा राइट साइड, तो डिवाइड होगा 8 × 500 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग इसको डिवाइड आराम से कर लेंगे। देखिए 2 और ये 8 कट हो सकता है ना, 2 4 × 8। अब 4 × 500 कितना होगा, 4 × 5 कितना होता है वो देख लो, 4 5 कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पे 2 0 और है, तो यहाँ पे 2 0 और डाल दो, मिल गया ना कॉस्ट। तो 8 दिन अगर काम करेगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा, 2000 रुपीज़ मिलेंगे। अब देखते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था ना, उसी का उल्टा होता है। याद है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होगा, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। Two quantities A and B are said to be in indirect proportion or vary inversely if an increase or decrease in A causes decrease or increase in B। मतलब अगर A इंक्रीज़ होता है तो B क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, है ना। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। किस तरह से, इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट A × B रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जब आप A × B करोगे ना तो हमेशा आपका आंसर सेम आएगा, ओके, कांस्टेंट आएगा। चलो इसको इस एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मैन है, नंबर ऑफ़ मैन, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ मैन जब 3 होते हैं तो किसी भी काम को फिनिश करते हैं 9 डेज़ में, ठीक है। अगर आपने उसी काम के अंदर आपने 9 मैन को ला दिया, है ना, सेम काम है, काम कितना है वही सेम काम है, लेकिन इस बार 9 मैन अगर आ गए तो काम जल्दी फिनिश होगा ना। पहले 3 मैन थे, 3 मैन वर देयर, तो 9 डेज़ लगते थे काम फिनिश होने में। अब उसी काम को फिनिश होने में कम टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ मैन अगर आपने बढ़ाए, अगर आपने नंबर ऑफ़ मैन बढ़ा दिए तो टाइम कम लगेगा। नंबर ऑफ़ मैन आपने कितने बढ़ा दिए, देखो 9 कर दिए इस बार, तो अब टाइम कम लगेगा। इसमें हमेशा क्या होगा, A × B कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे A आपका क्या है, 3, B क्या है, 9। सो A × B क्या होगा, 3 × 9 क्या होता है बेटा, 27 होता है। तो हमेशा आंसर 27 आना चाहिए जब भी आप A × B करो तो। वैसे ही यहाँ पे 9 × मैं यहाँ पे जो भी करूँगा तो आंसर 27 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा, इधर क्या आएगा फिर, तो इस बॉक्स को यहीं पे रहने दो, और ये जो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, 9 इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड में, तो राइट साइड जब जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 27 डिवाइड बाय 9 क्या होता है, 9 3 × 27। तो ये जो बॉक्स है वो कितना है, 3, ओके, राइट। मिल गया ना आपको आंसर। अब वैसे ही आप ये देख लो, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे ये खाली है, तो इसका आंसर क्या आएगा। आपको पता है यार A × B करेंगे तो आंसर 27 आना चाहिए।
तो यहाँ पे कुछ है नहीं ना, तो यहाँ पे आपने बॉक्स कर दिया, इंटू 27 करेंगे तो आंसर 27 आएगा। तो ये बॉक्स में क्या आएगा भाई, बहुत इजी है यार। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो इधर क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा, ये जो हमने कैलकुलेट किया था ना 3 आएगा, राइट। सो इन्वर्स वेरिएशन या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। जैसे ये 3 से 9 हो गया तो ये 9 से कम होके 3 हो गया, वैसा है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हैं। पहले शांति से पढ़िएगा कोई भी क्वेश्चन को, उसको समझिए कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, और फिर फाइंड आउट करिए कि भाई क्या पूछा क्या है ना। चलिए, अ कार टेक्स 4 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 4 घंटे लेती है, जहाँ पे उसको पहुँचना है ना वहाँ पे 4 घंटे लेती है और इतनी स्पीड पे वहाँ पे पहुँचती है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 4 घंटे तक जब ड्राइवर चलाता है तब वो पहुँच जाता है, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस के बारे में है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द कार टू रीच इट्स डेस्टिनेशन एट 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितना टाइम लगेगा कार को, अगर डेस्टिनेशन सेम है, सेम जगह पे जाना है, मतलब सेम रास्ता है, डिस्टेंस भी सेम है, और स्पीड इस बार बढ़ गई, इस बार स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है यार, जब स्पीड बढ़ा दोगे ना तो टाइम कम लगेगा। पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे तो टाइम लगता था 4 घंटे। अब 80 किलोमीटर आवर की स्पीड से जाओगे तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम तो कम लगेगा ना। देखो, तो ये किसका एग्जाम्पल है, जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम कम लगता है, मतलब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। इन्वर्स वेरिएशन या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन, चलो इसको लिख देते हैं। जब टाइम था 4 hours तो स्पीड कितनी थी 60, ठीक है। इसके हिसाब से अगर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लगेगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। आपको पता है कि इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम आता है। ए और बी मल्टीप्लाई करो, ए और बी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर सेम आएगा। ए इंटू बी इसका दैट इज़ इक्वल टू 80 इंटू ये जो है यहाँ पे अननोन को हमने x मान लिया तो यहाँ पे x कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करें हम लोग, हमेशा प्रोडक्ट सेम आएगा जब आप इन्वर्स वेरिएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। 60 इंटू 4 का जो आंसर होगा वही आंसर 80 इंटू x का आएगा। तो यहाँ पे आपको x फाइंड आउट करना है, तो x को यहाँ पे रहने दो और जो 80 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसको इस तरफ भेज दोगे तो डिवाइड होगा। 60 इंटू 4 डिवाइड बाय 80, ठीक है। अब आपको पता है यार, ये जो एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो कट हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, कट होगा ना। 4 2 ज़ा 8 कट हो गया। 6/2, 6/2 क्या होगा 3 होगा, राइट। तो आपका आंसर आ गया ना, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। क्या कहना चाहते हैं इसमें आंसर में, देखो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो 4 घंटे लगेंगे, और सेम डिस्टेंस में अगर 80 किलोमीटर आवर की स्पीड से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, 3 hours लगेगा। आई होप अब आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। मैंने अपना ट्राई तो किया है बेस्ट देने का, लेकिन हो सकता है मुझसे कोई गलती हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक बात जाने से पहले दोस्तों, आपको शायद पता ही होगा ऑलरेडी, हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है डिसाइपल, ठीक है। डिसाइपल, ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से मैथ्स के कोर्स अच्छे लगे या फिर कौन से मैथ्स के कोर्स आपको चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।